अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक। तो कैसे हैं आप सब, बताइए। तो आज हम बोलने वाले हैं जुम्मा की फजीलत के बारे में। ज़रा गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा। रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। या दुआ है कि सबकी दिली मुरादें और दुआएं कबूल हो जाए, आमीन। सभी कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। 100 रुपये का नोट बहुत बड़ा लगता है जब मस्जिद में दिया जाए, लेकिन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो बहुत छोटा लगता है। 2 घंटे मस्जिद में बैठना भारी लगता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए 3 घंटे बहुत कम लगते हैं। एक क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने के लिए लोग पागल हो रहे होते हैं, लेकिन जुम्मा मुबारक का खुतबा वक्त से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। गरीबों के लिए अगर पर्स से 500 के नोट निकल जाए तो हम लोग सोच में डूब जाते हैं, अरे 500 के नोट, इतने सारे पैसे नहीं दे सकते हम। और फिर जब शॉपिंग करने के लिए हम लोग निकालते हैं तो लगता है कि अरे 500 बहुत कम पड़ गया, इसे थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ऐसा। तो आज मैं एक वली और इब्लीस की वाक़या सुनाऊंगी। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। एक वली से इब्लीस ने कहा, मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है। ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर फलांग लगा देते हैं कि तेरा अल्लाह तुझे बचाता है कि नहीं। वली ने जवाब दिया, अल्लाह का काम है कि वो मुझे आजमाए, मेरा काम नहीं कि मैं अपने सच्चे रब को आजमाऊं। तो किसी की उल्टी सीधी बातों में ना आके हम लोग जोश में आ जाते हैं कि अल्लाह हमें बचा लेगा, इसीलिए अपने जान पर खेल जाते हैं। तो हमारे काम ये नहीं है कि हम अल्लाह को आजमाएं, बल्कि अल्लाह का काम है कि अल्लाह हमें आजमाए। इंसान को 3 खौफ कुछ ज़्यादा सताती है। तो ये 3 खौफ क्या है, मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। पहला खौफ मौत है। अल्लाह फरमाता है, ज़िंदगी और मौत मेरे ही हाथ में है, बीमारी और मौत से मत डरो। दूसरा खौफ, कोई मुझे जलील ना कर दे। अल्लाह फरमाता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ मेरे हाथ में है, इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। तीसरा खौफ, रिज़्क की वजह से परेशान। अल्लाह फरमाता है, सारी दुनिया को रिज़्क पहुंचाने का जिम्मा मेरे ही है, इसलिए रिज़्क के लिए परेशान ना हो। तो हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं और किस सूरह की क्या फजीलत है ये जानते हैं, आइए। बुराइयों से बचाती है सूरह अल फातिहा। क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी सूरह यासीन। फिक्र और फकाह से बचाती है सूरह वाक़िया। अज़ाब कब्र से बचाती है सूरह मुल्क। ज़ियारत नबी पाक के लिए है सूरह मुज़म्मिल। दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है सूरह कौसर। मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है सूरह काफिरून। मुनाफिकत से बचाती है सूरह इखलास। हादसाओं से बचाती है सूरह फलक। वसवसों से बचाती है सूरह नास। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी, उनके पैदाइश के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, उनका वाक़या। तो हुजूर की माँ आमिना फरमाती है, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तब मेरे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती, और मैं जब घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता था और मुझे धूप ना लगती थी। और जब जमजम कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ की टहनियाँ थी मेरे सामने झुक जाती थी, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि मेरे मोहम्मद इस दुनिया में आने वाले थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ की फजीलत, जो कोई एक बार दरूद पाक पढ़ता हो तो उसके दरूद में एक परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू में 70,000 पर है, हर पर में 70 चेहरे हैं, हर चेहरे में 70,000 मुंह हैं, हर मुंह में 70,000 जुबान है, और वो हर जुबान से 70,000 बोलियां में रब की तस्बीह पढ़ता है। और इन तमाम तस्बीहों के सवाब
उस पढ़ने वाले के नाम पे अमल में लिख दिया जाता है। इसमें इतना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि इस चीज़ से कोई बेखबर ना रहे। तो 3 ऐसी चीज़ें जिससे जलील होते हैं इंसान। तो जलील होने से किसे डर नहीं लगता। पहला, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीज़ें पाक रखो। ये 3 चीज़ें आप लोग ज़रूर पाक रखिएगा, ठीक। जिस्म, लिबास और ख्यालात। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। मौत, एहसान, नसीहत। 3 चीज़ें कभी छोटी ना समझे। फ़र्ज़, कर्ज़ और मर्ज़। 3 चीज़ें कायदे से पढ़ो। कुरान, दरूद और नमाज। असली मोहब्बत क्या है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लोग तो लड़के लड़कियों के पीछे उस मोहब्बत में पागल होते हैं। असली मोहब्बत तो ये है, सुनिए ज़रा ध्यान से। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात तहज्जुद में रोते हुए दुआ करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आपने फरमाया अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना ही हमारे इस्लाम की अहमियत को बढ़ा देती है। नमाज के दौरान होने वाली बहुत बड़ी गलतियाँ जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 2, नमाज के लिए खड़े हो तो पाँव की उंगलियां सीधा सामने तरफ होनी चाहिए। 3, इमाम से पहले कोई रुकन अदा ना करे। इस्लाम में इसकी सख्त। नंबर 4, रुकू के दौरान अपनी कमर को सीधा रखें। नंबर 5, सजदे के दौरान पाँव को ज़मीन से ना उठाएं। नंबर 6, सजदे में नाक और माथे को ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। अगर औरत हो तो कोहनियों को ज़मीन के साथ लगाना चाहिए। तो रमज़ान का ये अलविदा जुम्मा है और मैं बहुत ही सैड हूँ। बहुत ही खुशियों, बरकतों और रहमतों वाला महीना था, इसीलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान। मैं तो ये वीडियो सब आपकी नियत से अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ इस वीडियो को बढ़ावा दीजिए। और मैं सब आपकी नियत से ये बोल रही हूँ, आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग।